क्वेश्चन है बेटा तेरा जो क्वेश्चन पूछा तूने फर्स्ट एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बेटा 1 माइनस cos of 4x upon x square x is less than 0. Next a x is not x is equals to 0. और थर्ड कंडीशन है बेटा अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस अंडर रूट ऑफ x minus 4 where x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. Then a is equals to first option of 4, option B is 6, option C है 8, option D है none of this. इसमें देख बेटा क्या करना है तुझे क्या दिया है यहाँ पे x is less than 0 क्या दिया है x is less than 0 मतलब लिमिट क्या रहेगा बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f of x is equal to limit as एक्सटेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f of x फंक्शन क्या दिया बेटा 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर बराबर है नेक्स्ट 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा 2 sin स्क्वायर इसका हाफ मतलब कितना हो जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर बाद वाली स्टेप क्या है दोनों से कम करके बेटा स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकाल ब्रैकेट में क्या रहेगा बेटा sin 2x अपॉन x अब से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा बेटा 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई बाहर निकल 2 को तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना बेटा 4 4 2 जा 8 इन ब्रैकेट sin 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर लिमिट इस पे अप्लाई करेगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1 तुझे मेरा सॉल्यूशन 8 बेटा बराबर है अब x ग्रेटर देन 0 है उसे भी चेक कर सॉल्यूशन आ जाएगा लिमिट एज x टेंड्स टू 0 प्लस of f of x is equals to limit as x tends to 0 plus फंक्शन क्या बेटा प्लस ये root x upon under root of 16 plus root x minus 4 रूट मतलब क्या करेंगे अपन रैशनलाइजेशन उसी टर्म से डिवाइड अल्टरनेट साइड और मल्टीप्लाई कर ये फॉर्मूला बन गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बराबर एक सेकंड में ये फॉर्मूला बन गया बेटा a माइनस बी ए प्लस बी क्या है फॉर्मूला बेटा ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 नीचे तो फॉर्मूला बन गया बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी तो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट निकल जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 है पॉजिटिव 16 नेगेटिव 16 गेट कैंसिल क्या क्या कैंसिल बेटा रूट एक्स गेट कैंसिल अभी एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेगा 0 0 सब्स्टिट्यूट कर तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 0 प्लस 4 तो हो जाएगा बेटा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 दोनों की वैल्यू इक्वल है बेटा तो फंक्शन कंटिन्यूस है और कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या बेटा लिमिट एज एक्स टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equals to limit as x tends to 0 minus of f of x is equals to f of 0 इन दोनों की वैल्यू 8 है तो अपने को सीधी सी बात मिल रही बेटा t की वैल्यू कितनी मिल रही 8 तो कौन सा ऑप्शन है बेटा ऑप्शन सी नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल गिवन है f of x is equals to x plus a
अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन एक्स. 0 is less than or equal to x less than pi by 4 2x into cot x plus b pi by 4 is less than or equal to x less than or equal to pi by a cos 2x minus b sin x pi by 2 is less than x less than or equal to pi. सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर. at x is equals to pi by 2 करें. at x is equals to pi by 4 सॉरी. अब मुझे बोल बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि x जो है वो पाई बाय 4 से लेस है. मतलब लिमिट क्या आएगा बेटा, लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 4 और पावर में क्या लिखना बस बेटा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. जिसे कौन सा लिमिट बोलते हैं अपन, लेफ्ट हैंडेड लिमिट. बाद में लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 4 माइनस के लिए फंक्शन क्या है x प्लस a अंडर रूट ऑफ 2 साइन एक्स. नेक्स्ट इसके बाद क्या करेगा बेटा, डायरेक्टली x की जगह पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर. इक्वेशन हो जाएगी पाई बाय 4 प्लस रूट 2a इंटू साइन पाई बाय 4. साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी रहती है बेटा, 1 बाय रूट 2. तो रूट 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन रूट 2 गेट कैंसिल. तो हमें सोल्यूशन मिल गया बेटा पाई बाय 4 प्लस a. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट कंडीशन क्या दी बेटा, पाई बाय 4 से वैल्यू ग्रेटर है तो लिमिट को कैसे लिखेगा, लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 4 प्लस ऑफ f of x is equals to limit as x tends to pi by 4 plus of f of x. f of x क्या दिया बेटा वहाँ पे 2x cot x प्लस b. अब क्या करेगा बेटा, डायरेक्टली बोला मैंने x की जगह पे क्या डालना पाई बाय 4. तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 कितना रहता बेटा 1 प्लस b. तो 1 जा 2 जा. तो हमें फंक्शन कंटिन्यूस बोला तो मुझे बोल लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 4 minus of f of x is equals to limit as x tends to pi by 4 plus f of x. तो मुझे बोल बेटा माइनस के लिए कंडीशन क्या दी है, माइनस के लिए कंडीशन मिली हमें पाई बाय 4 प्लस x और पॉजिटिव के लिए कंडीशन क्या मिली बेटा हमें पाई बाय 2 प्लस b. अरे हैप्पी विथ दिस बेटा. नेक्स्ट इसके बाद ये पाई बाय 2 इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, या इसे उधर लेके जा और उस b को इधर लेके आ. इक्वेशन मिल जाएगी बेटा हमें यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 90 में से 45 चले गए बचेंगे बेटा 45. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड. नेक्स्ट सेम कंडीशन थी बेटा हमें. बाद में क्या रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा पाई बाय 2. तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, लिमिट एज एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स is equals to limit as x tends to pi by 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स. ऐसे लिखते जाओ मतलब टाइम बचेगा इतना लिखने की वाला. क्या करोगे बेटा यहाँ पे, अभी एक पाई बाय 2 से लेस जो वैल्यू उसके लिए फंक्शन क्या है 2x cot x प्लस b. और पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है बेटा a cos 2x a cos 2x माइनस b sin x. लिमिट अप्लाई करो बेटा, लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 डाल दो बेटा उसमें तो हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ तो हो जाएगा पाई माइनस b इंटू साइन पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे पाई बाय 2 डालेगा तो 2 इंटू पाई बाय 2 और कॉट पाई बाय 2 कितना रहता है बेटा 0 प्लस b बराबर है. अब मुझे बोल बेटा इक्वेशन क्या फॉर्म होगी यहाँ पे,
कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी रहती है बेटा, कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा -a -b, और साइन पाई बाय 2 कितना रहता है बेटा 1 इज इक्वल्स टू b, और ये भी इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो -a -2b इज इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वेशन क्या मिल गया बेटा हमें, a + 2b इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। मुझे बोल बेटा थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करते, a - b इज इक्वल्स टू कितना दिया हमें, 5/4, तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर बेटा क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए गेट कैंसिल, 2b + b इज 3b इज इक्वल्स टू -5/4, तो b इज इक्वल्स टू कितना बेटा, -5/4 3 12, तो b की वैल्यू मिलेगी बेटा ये, b की वैल्यू अगर ये है तो हमें क्या किया होना बेटा, a इज इक्वल्स टू -2b, तो b इज इक्वल्स टू कितना बेटा माइनस, सॉरी, तो यहाँ पे b की वैल्यू रिप्लेस कर, क्या हो जाएगा बेटा -2 इंटू बी की वैल्यू -5/12, तो 2 1 जा 6 जा, तो a की वैल्यू मिल गई बेटा 5/6। तो हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूअस और फाइंड करना बेटा a + b, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें a + b की, a की वैल्यू कितनी मिले बेटा 5/6 -5/12, इन सबका बेस सेम कर, तो 2π - π/12, मतलब कितना होगा बेटा 5/12, 5/12 इज योर सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन ए इज। थर्ड एग्जांपल है बच्चों, मैं फाइंड करना है लिमिट एज x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0, एग्जांपल है बेटा हमें x + bx² -√x अपॉन bx⁻³ अब क्या करेगा बेटा, रैशनलाइज, रैशनलाइज जब करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा बोल, √ उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, √x + bx² -√x अपॉन bx⁻³/2, इसे रैशनलाइज करना +√x अपॉन, नेक्स्ट इसके बाद फार्मूला कन्वर्ट होगा ऊपर न्यूमरेटर में, a - b a + b, तो फार्मूला कन्वर्ट हो गया a² - b², रूट निकल जाएगा, तो x + bx² -√x का स्क्वायर x अपॉन bx⁻³ इन x + bx² +√x, इसके बाद x गेट कैंसिल बेटा, और क्या क्या कैंसिल होता है देख, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे बचा बेटा bx² अपॉन bx⁻³ और 1 अपॉन x + bx² +√x, इसके बाद b गेट कैंसिल बेटा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या हो जाएगी बेटा, सब्ट्रैक्शन, तो क्या रहेगा बेटा 2 में से 3/2 निकाल दे बेटा, तो बचेगा हाफ, बराबर है, तो x⁻½ बचेगा अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है बेटा, √x मतलब पावर कितने का निकलेगा हाफ, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + bx+1, बराबर है। नेक्स्ट √x गेट कैंसिल बेटा, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेगा 0, तो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा हमें, यहाँ पे 0 हो जाता है तो 1 + 1 तो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4, फोर्थ एग्जांपल है, इफ f of x is equals to 1 minus sin x upon pi minus 2x का होल स्क्वायर when x is not equals to pi/2 and f of pi/2 is equals to lambda, then f of x will be
continuous at x is equals to pi by 2 when lambda is equals to first option है 1 by 8, ऑप्शन बी है 1 by 4, ऑप्शन सी है 1 by 2, ऑप्शन डी है बच्चों नन ऑफ दिस। अभी समझ लो कैसे करना। लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 ऑफ f ऑफ x, तो उसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों में, वो गिवन है हमें 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। आप इसे दो मेथड से कर सकते हो, एक तो प्रॉपर मेथड या एल हॉस्पिटल रूल। देखो पाई बाय 2 इसमें डाल के देखो, 1 माइनस 1 इज 0, और यहाँ पे जब डालोगे तो पाई माइनस पाई इज 0, 0 बाय 0 अगर फॉर्म है तो अपन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या रहता है, लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, 1 का डिफरेंशिएशन बोलो बच्चों 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों cos x अपॉन किसी भी ब्रैकेट स्टार रेस्ट टू पावर n का डिफरेंशिएशन रहता है बच्चों n इंटू स्टार रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। अभी समझ लो बच्चों कैसे, डेरिवेटिव ऑफ स्टार। अब मुझे बोला यहाँ पे स्टार कौन है बच्चों, ये तो पावर में जो टर्म है वो सामने आएगी 2 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2x, और उसमें से एक कम हो जाएगी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पाई का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0, पाई का डिफरेंशिएशन कितना है 0, माइनस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 1। रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस cos x अपॉन ये माइनस 2 है तो इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स इन ब्रैकेट पाई माइनस 2x, तो माइनस माइनस गेट कैंसल। अब मुझे बोलो बच्चों फिर से पाई बाय 2 डाल के देखो, cos पाई बाय 2 इज 0, 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा फिर से, तो इसे में क्या करेंगे बेटा, फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2, साइन cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन x अपॉन 4 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो पाई का डिफरेंशिएशन कितना 0, माइनस 2 टाइम्स x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 1। बस सिंप्लीफाई करो इसे। लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस माइनस गेट कैंसल, तो साइन x अपॉन 4 टू से कितना बच्चों 8, और साइन पाई बाय 2 कितना रहता बच्चों 1, तो फाइनल सॉल्यूशन कितना मिला हमें 1 बाय 2, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 1 बाय 8। 1 बाय 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, ये अपन डिफरेंशिएशन में सीखने ही वाले, फिलहाल के लिए बस याद रखो। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 5th एग्जांपल दिलेला, इफ लेट f of x is equals to tan of in bracket pi by 4 minus x upon cot of 2x, where x is not equals to pi by 4, the value which should be assigned to f of x at x is equals to pi by 4, so that it is continuous there at is first option है 1, ऑप्शन बी है बच्चों हाफ, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब सबसे पहले चीज आपको गिवन क्या है, हमें बच्चों लिमिट कभी भी याद रखना है, एक चीज याद रखना है, नॉट इक्वल्स टू दिया मतलब उस वैल्यू को वहां तक एक्सटेंड करके लेके जाना है,
मतलब ही लिमिट अप्लाई करना, रिमेंबर दिस। तो क्या करोगे बच्चों यहाँ पे पहले लिमिट एज x टेंस टू पाई बाय 4 of f of x is equals to limit as x tends to pi by 4 in bracket tan of pi by 4 minus x upon cot 2x अपॉन कितना बच्चों cot 2x। अब आप इसे एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, इससे एल हॉस्पिटल से, लेकिन आपको उसके लिए बेसिक चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो tan का डिफरेंशिएशन है पाई बाय 4 डाल के देखो बच्चों तो 0/0 फॉर्म आता है, बराबर है। तो tan का डिफरेंशिएशन है बच्चों सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन कॉट का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों माइनस कोसेक स्क्वायर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। नेक्स्ट इसके बाद अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, डायरेक्टली x की जगह पे पाई बाय 4 डाल के देखो अभी क्या होता है। तो मुझे बोलो बच्चों cos पाई बाय 4 cos 0 कितना रहता है 1, तो सेक 0 भी कितना रहेगा 1, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इंटू -1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू 2, 2 1 जा 2 जा, तो सेक पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इज 0 और सेक 0 इज 1, 1 इंटू -1 अपॉन माइनस, तो कोसेक पाई बाय 2 यानी 90, 1 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा बच्चों हाफ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल है लेट f of x is equals to tan x minus cot x upon x minus pi by 4 a x is not equals to pi by 4, x is equals to pi by 4, the value of a so that f of x is continuous at x is equals to pi by 4 is first option है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है बच्चों 1। अब सीधी सी बात दिख रही है आपको, जब आप x की वैल्यू पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हो लिमिट एज x टेंड्स टू पाई बाय of f of x is equals to limit as x tends to pi by 4 tan x minus cot x upon x minus pi by 4। सर डिफरेंशिएट करो बच्चों इसे, tan का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। नेक्स्ट जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों पाई बाय 4, तो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4, तो सेक पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी रहती है बच्चों √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस कोसेक पाई बाय 4 √2, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना बच्चों 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है बोला लो, एग्जांपल नंबर 7th एग्जांपल है if f of x is equals to cos 3x minus cos x upon x square for x is not equals to 0, x is equals to 0 and f is continuous
at x is equals to 0, then lambda is first option है -2, option B है -4, option C है -6, option D है -8। अब हमें क्या करना बच्चों, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। लिमिट एज x टेंस टू 0 f of x is equals to limit as x टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया, cos 3x माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, cos c माइनस cos d। तो क्या रहता बच्चों, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन c प्लस d अपॉन 2, तो 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ 3x। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा d माइनस सी, तो x माइनस डी एक्स अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 4x अपॉन 2, तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू x माइनस 3x इज माइनस 2x अपॉन 2 इज माइनस x, तो साइन ऑफ माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर जो है उसे सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों। यहाँ पे किसकी एडजस्टमेंट करनी बच्चों, 2 की। 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप, 2 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये तो प्रॉपर्टी बन गई बच्चों। तो इसे डायरेक्टली क्या करोगे, 2 इंटू -1 मतलब कितना मिला बच्चों को सोल्यूशन हमें, -4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8 एग्जांपल है बच्चों, f of x is equals to 1 minus √2 sin x upon pi minus 4x, x is not equals to pi by 4 is equals to a, x is equals to pi by 4। मुझे बोलो बच्चों, फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equals to pi by 4, then a is equals to फर्स्ट ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है बच्चों 2, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है बच्चों 1/4। बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं लिमिट अप्लाई करना है, तो लिमिट एज x टेंस टू pi by 4 of f of x is equals to limit as x tends to pi by 4 of 1 minus √2 into sin x upon pi minus 4x। मुझे बोलो बच्चे, यहाँ पे क्या करोगे आप, जब अपन x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है 0, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, तो लिमिट एज x टेंस टू pi by 4, 1 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0, माइनस √2 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है cos x अपॉन पाई का डिफरेंशिएशन कितना है 0, तो -4x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों -4। नेक्स्ट जहाँ पे भी x है वहाँ पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, -√2 इंटू कॉस पाई बाय 4 कितना रहता है 1/√2 अपॉन -4, √2 गेट कैंसिल, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो सॉल्यूशन कितना मिला बच्चों हमें +1/4। ठीक आहे, काय हरकत नाही। जर तुम्हाला एल हॉस्पिटलमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम येत असेल लक्षात ठेवा, एक्सचा पॉवर एन जर दिलेला असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन असतं मुलांनो एन इंटू एक्स रेस टू पॉवर एन -1। फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं एक्स रेस टू पॉवर 3/2, त्याचं डिफरन्शिएशन किती मुलांनो 3/2 समोर आला, त्यातनं एक मायनस झाला, त्या पॉवरला किती राहील मुलांनो हाफ। ठीक आहे, सपोज एक्स रेस टू पॉवर 4चं डिफरन्शिएशन जर विचारलं, त्याचं डिफरन्शिएशन काय, पॉवरची टर्म समोरला येईल, त्यातनं एक मायनस, हा झाला फर्स्ट फॉर्म्युला त्याच्यातला। त्याला हॉस्पिटल अप्लाय करण्यासाठी हे फॉर्म्युला तुम्हाला येणं गरजेचं आहे, तर त्याची रिव्हिजन करून देतो मी। सेकंड फॉर्म्युला मुलांनो, जर तुम्हाला स्टार रेस टू पॉवर एन दिलेलं असेल तर त्याचं डिफरन्शिएशन आहे एन इंटू स्टार रेस टू पॉवर एन -1 इंटू डेरिवेटिव्ह ऑफ स्टार। तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इक्वेशन मध्ये दिलेलं मुलांना 2x + 1
चा होल स्क्वेअर. आता त्याचं डिफरन्शिएशन कसं काढणार? स्टार रेज टू पॉवर एन प्रॉपर्टीने. 2 समोर येणार, 2x प्लस 1 त्याच्यातून एक व्हॅल्यू कमी होणार आणि 2x प्लस 1 चं डिफरन्शिएशन मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर 2x चं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 2 आणि कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 0. रिमेंबर दिस. आणखी एखादा एक्झाम्पल घ्यायचा. एक्झाम्पल नंबर सेकंड. जर तुम्हाला असं दिलेलं आहे x मायनस 4 चा क्यूब, तर याचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 3 समोर येईल. x मायनस 4 त्यातून एक टर्म कमी होईल म्हणजे 2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह किती मुलांना 1. x चं डिफरन्शिएशन आहे 1 आणि 4 चं डिफरन्शिएशन आहे 0. नेक्स्ट आणखी एखादा एक्झाम्पल घेऊया. एक्झाम्पल नंबर 3. जर दिलेलं मुलांना 1 मायनस 2x रेस टू पॉवर 5/2 जर दिलेलं असेल, तर याचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 5/2 समोर येईल. 1 मायनस 2x जी पॉवरला टर्म आहे त्यातनं एक मायनस करायचा म्हणजे 5/2 मायनस 1, तर 2 1 जा 2, 5 minus 2 is 3, तर 3/2 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 1 चं डिफरन्शिएशन किती 0 आणि मायनस 2 ॲज इट इज x चं डिफरन्शिएशन किती 1, तर -2. तर इथे 2 2 गेट कॅन्सल मुलांना. तर फायनल सोल्युशन भेटेल -5 टाइम्स इन ब्रॅकेट 1 minus 2x रेज टू पॉवर 3/2. नेक्स्ट याच्यानंतर मुलांना प्रॉपर्टी नंबर 3. रूट x चं डिफरन्शिएशन आहे किंवा रूट स्टार लक्षात ठेवा. रूट स्टारचं डिफरन्शिएशन आहे 1/2 अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार इंटू काय मुलांना डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार. फॉर एक्झाम्पल घेऊया. तुम्हाला जर अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 दिलेलं मुलांना, याचं डिफरन्शिएशन काढायचं. याचं डिफरन्शिएशन किती 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस, याच्या डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय कर. तर याचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 2. तर फायनल सोल्युशन मिळालं 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस इज 2. तर 2 2 गेट कॅन्सल. फायनल सोल्युशन मिळालं मुलांना 1/अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट याच्यानंतर मुलांना फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रीचे डिफरन्शिएशन किंवा लॉगचं पण डिफरन्शिएशन लागेल तुम्हाला. लॉग स्टारचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना 1 स्टार इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार इंटू काय मुलांना डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं मुलांना लॉग ऑफ 1 प्लस 2x, त्याचं डिफरन्शिएशन किती होईल मुलांना 1/1 प्लस 2x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस 1 चं डिफरन्शिएशन किती 0 आणि 2x चं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 2. तर फायनल सोल्युशन किती मिळालं 2/1 प्लस 2x. नेक्स्ट याच्यानंतर आहे फिफ्थ प्रॉपर्टी a रेज टू पॉवर स्टार. तर a रेज टू पॉवर स्टारचं डिफरन्शिएशन मुलांना a रेज टू पॉवर स्टार इंटू लॉग ऑफ a इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार. तर फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे. एक्झाम्पल घेतलं आपण a रेज सपोज 3 रेज टू पॉवर 4x, त्याचं डिफरन्शिएशन काय येईल मुलांना 3 रेज टू पॉवर 4x इंटू लॉग ऑफ a, याची व्हॅल्यू किती दिलेली 3, तर लॉग ऑफ 3 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार, तर स्टार किती दिलेला 4x आणि 4x चं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 4. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट याच्यानंतर ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले. साइनचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना कॉस. नेक्स्ट कॉसचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना मायनस साइन. टॅनचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना सेक स्क्वेअर. सेकचं डिफरन्शिएशन आहे सेक इंटू टॅन. कॉटचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना मायनस कोसेक स्क्वेअर. कोसेकचं डिफरन्शिएशन आहे मुलांना मायनस कोसेक इंटू कॉट. आणि लास्ट याच्यामध्ये काहीच नाही. एवढं फॉर्म्युले खूप लक्षात ठेवा आणि याच्यामध्ये जो काही स्टार असेल त्याच्या डिफरन्शिएशनने मल्टिप्लाय करायचं फक्त, बाकी काहीच नाही. सपोज सेक 2x चं डिफरन्शिएशन विचारलं तर सेक 2x चं डिफरन्शिएशन किती मुलांना सेक 2x इंटू टॅन 2x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टार, तर 2x चं डिफरन्शिएशन किती मुलांना 2. ठीक आहे. एल हॉस्पिटल केव्हा अप्लाय होतं हे पण लक्षात ठेवा, कारण की काय होतं तुम्ही केव्हाही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करता आणि म्हणतात की सर उत्तर आलं नाही. चुकीचं. जर 0/0 फॉर्म असेल किंवा इन्फिनिटी फॉर्म असेल किंवा 1/0 फॉर्म असेल, अशा तिन्ही फॉर्म पैकी
कोणताही फॉर्म जर आला तर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय करू. कोणता रूल अप्लाय करू शकतो? एल हॉस्पिटल रूल. तर एल हॉस्पिटल रूल मध्ये प्रोडक्ट रूल वापरत नाही आपण, क्वोशियंट रूल वापरत नाही, डायरेक्ट डिफरन्शिएट करतो. जशी टर्म असेल त्या टर्मला डिफरन्शिएट करत जातो आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. आता फॉर एक्झाम्पल लिमिट ॲज एक्सटेंड्स टू 0 दिलेल्या मुलांना आणि तुम्हाला 1 मायनस कॉस 2x 1 मायनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू काढायची. मला सांगा मुलांना, इथे एक्सच्या ठिकाणी जेव्हा 0 टाकू, कॉस 0ची व्हॅल्यू किती मुलांना? 1. 1 मायनस 1 0 अपॉन 0, 0चा स्क्वेअर किती मुलांना? 0. तर हा 0/0 फॉर्म मध्ये म्हणजे इथे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाय होणार. तर 1चं डिफरन्शिएशन काय सांगितलं मुलांना मी आता? कॉन्स्टंटचं डिफरन्शिएशन 0 मायनस कॉस एक्सचं डिफरन्शिएशन काय सांगितलं मी तुम्हाला आता? मायनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन किती मुलांना? 2x. तर मायनस मायनस किती झालं? प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स आणि त्या 1/2 ला बाजूला लिहिलं तर साइन स्टार अपॉन स्टार प्रॉपर्टी किती असते मुलांना? 1. तर आपल्याला उत्तर किती मिळालं मुलांना? 1/2. खूप जास्त वेळ वाचला, खूप जास्त वेळ. बट तुम्हाला याला हॉस्पिटल केव्हा अप्लाय करायचं हे पण माहित असणं गरजेचं.